नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है और इसके लिए अब 18 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बैठक में एनडीए के उन तमाम घटक दलों को बुलाया गया है जो अब मौजूदा समय में न केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बल्कि ऐसे दल जो आने वाले समय में एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उन दलों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पहल से यह एनडीए की बैठक हो रही है और इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात है उसमें कई ऐसे चेहरे और कई ऐसे दल शामिल होने वाले हैं जिन दलों को लेकर के अभी तक यह इस प्रकार की उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये दल एनडीए में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है तो वे लोकसभा चुनाव 2024 के समय किस ओर रुख अपना अख्तियार करेंगे। और ऐसे में एक प्रमुख रूप से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी शुरू से ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की बात तो करते रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से एनडीए में होने की कोई बात कभी भी सामने नहीं आती है। यहाँ तक कि जो लोजपा है, उस लोजपा का जब दो भागों में विभाजन हुआ और एक हिस्से पर चिराग पासवान का कब्जा रहा जबकि दूसरे गुट पर उनके चाचा पशुपति पारस शामिल हो गए, तो पशुपति पारस और उनके जितने भी साथ रहे हुए सांसद थे वो सब आधिकारिक रूप से एनडीए के हिस्सा बने रहे, जबकि चिराग पासवान इकलौते सांसद के रूप में अपनी पार्टी को चला रहे हैं। तो इस बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें चिराग पासवान भी शामिल होंगे और चिराग पासवान के शामिल होने का मतलब है कि इस बैठक में आधिकारिक रूप से चिराग पासवान इस बात की घोषणा करेंगे कि वे एनडीए का हिस्सा हैं, यानी कि एनडीए में चाचा भतीजा दोनों के दोनों शामिल रहेंगे। इसका संकेत 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में देखने को मिलेगा। और न केवल चिराग पासवान और पशुपति पारस, बल्कि हाल के समय में बिहार की राजनीति में कई बड़े उथल पुथल के बाद जो कुछ अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिली हैं, तो उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी एनडीए के घटक दल के रूप में 18 जुलाई की बैठक में दिल्ली में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर बैठक में शामिल करेगी। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से बगावत करके अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में अपनी कई बातें बोलते रहे हैं, वे अभी अपने आप को एनडीए के घटक दल मजबूत साथी के रूप में पेश करने के लिए 18 जुलाई की बैठक में दिल्ली में वहां शामिल हो सकते हैं। यानी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कौन कौन से दल शामिल रहेंगे, यानी कि एनडीए में कौन कौन शामिल रहेंगे, तो उसमें पशुपति पारस, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों के अतिरिक्त जीतन राम मांझी जो हाल फिलहाल ही एनडीए में शामिल हुए हैं, इन सब को लेकर कहा जा रहा है कि ये तमाम दल उस दिन 18 जुलाई की बैठक में शामिल रहेंगे। और इतना ही नहीं, वीआईपी यानी कि जो मुकेश सहनी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी भी उस बैठक में शामिल हो सकती है, क्योंकि इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम राजनीतिक दलों को यह संदेश देना चाहती है कि उसका कुनबा काफ़ी मजबूत है और विपक्ष जो लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए अपने आप को एकजुटता का परिचय दे रहा है। 23 जून को पटना में एक बैठक भी हो चुकी है और अगली बैठक बेंगलुरु में है, तो उस बैठक के पहले अब एनडीए भी विपक्ष को एक मजबूत संदेश देना चाहती है कि हमारा जो एनडीए है वह काफ़ी मजबूत है और इसमें भी कई दल शामिल हैं। तो इन दलों को गिनाने के लिए बिहार से मुकेश सहनी की पार्टी को भी उस बैठक में आमंत्रित करने की बातें कही जा रही हैं और सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के बहाने भाजपा बिहार में जो बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार है, इस सरकार को भी एक संदेश देगी कि आपके मुकाबले बिहार में हमारे पास एक मजबूत गठजोड़ है और इस गठजोड़ में वे तमाम राजनीतिक दल शामिल हैं जो आपके विरोध में हमेशा से लगातार सक्रिय हैं। और इतना ही नहीं, 18 जुलाई की जो बैठक है, इस बैठक से
पंजाब को लेकर के भी एक बड़ा संदेश भाजपा दे सकती है। दरअसल पंजाब में जो अकाली दल है, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा समय में अलग अलग हो चुके हैं। किसान आंदोलन के समय अकाली दल ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था। तो अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार अकाली दल को भी उस बैठक में आमंत्रित किया गया है और 18 जुलाई की बैठक में अकाली दल, जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहा है, उसके भी शामिल होने की संभावना है। तो भाजपा के लिए 18 जुलाई का दिन बेहद खास होने जा रहा है और देश की राजनीति के लिए भी 18 जुलाई की तारीख अगले लोकसभा चुनाव के पहले एक बेहद अहम तारीख साबित होगी, जिस दिन एनडीए अपने सबसे मजबूत कुनबे के साथ पूरे देश के सामने अपने आप को पेश करेगा और दिल्ली की इस बैठक से अपनी दबंगई दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मजबूत मोर्चे के साथ खुद को पेश करेगी।